To my YouTube channel, Ravi Classes with TH. Good morning, students. Hope that all are you enjoying. I think that आपका जो है स्कूल अब ऑनलाइन शुरू होने वाला है और मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन भी शुरू हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट ने रियल नंबर रिवाइज नहीं किया है या नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए एक अच्छा मौका है कि मैं रियल नंबर क्लास 10 का पढ़ाने जा रहा हूँ। आप उसको अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे और उसको जानने का प्रयास करें। पिछले मैं रियल नंबर्स में जो डिफिनीशंस है, कुछ जो मैं पिछले वीडियो में बनाया, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उसको देख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, यूक्लिड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि रियल नंबर्स में एक वर्ड आता है लेमा और एक आता है एल्गोरिदम। तो लेमा और एल्गोरिदम में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्या होता है, व्हाट इज लेमा एंड व्हाट इज एल्गोरिदम। तो लेमा का मतलब ये होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। ये विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस दैट वी कैन जस्टिफाई अबाउट दिस थ्योरम इज राइट। इसका यूज कहीं हम लोग किसी थ्योरम में प्रूव करने में लगता है, यूज किया करते हैं इसका लेमा का। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर ये एक पेन है, एक मार्कर है, अगर इसको 20 से हम काटेंगे तो कॉमन सेंस की बात है, अगर इसके ये 50% ही डिवाइड होगा, इक्वल होगा डिवाइड, तो ये एक लेमा हो गया, यूज ऑफ कॉमन सेंस। और हमारा एल्गोरिदम हो गया कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप का प्रयोग करते हैं, यूज ऑफ स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। तो इसका उपयोग हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में करते हैं। आप जैसे कल कंप्यूटर में आप देखे होंगे, जो भी प्रोग्रामिंग किया होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ एल्गोरिदम होता है। यही एल्गोरिदम के वजह से हम कंप्यूटर में एक प्रोग्रामिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देखे हैं और जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है आज वर्किंग कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल है, घर में ही देखते हैं। जैसे अगर एक चाय बनाने का एक प्रोसेस लगाते हैं, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, आप पेपर पर लिख सकते हैं। तो दैट इज एल्गोरिदम। तो यहाँ डिफिनीशन है, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट। एन एल्गोरिदम का स्टेटमेंट है, एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ well defined steps which gives a method for solving a certain type of problem। ये एक well defined सीरीज है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये बिफोर स्टार्टिंग ऑफ रियल नंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिदम। तो हमने इस सीरीज में, इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि हमारे इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना होता है कि यूक्लिड एक सिस्टम है, यूक्लिड जिन्होंने दिया था। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट यूक्लिड्स लेमा एंड यूक्लिड्स एल्गोरिदम। वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस टॉपिक। तो आप देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो जैसा कि हम बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, चाइल्डहुड, जैसे हम किसी भी डिवाइड करते हैं, अगर 9 हम डिवाइड करते हैं 9 से 2 से, तो 2 4 जा 8 1, ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ये सबको पता है। ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, यू नो वेरी वेल, और ये हो गया कोशेंट, और ये हो गया रिमाइंडर। और वी नो वेरी वेल दैट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दिस वन। ये आप जानते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि ये एक चाइल्डहुड से हम पढ़ते आ रहा है, इसको हम लोग निकालते हैं डिवीजन करने की। ये लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा ने क्या बताया है, इसको हमें समझना है कि कोई भी अगर डिविडेंड अगर है ए और डिवाइजर बी और ये क्यू और ये रिमाइंडर अगर ये आता है, इसी फॉर्मेट में चल रहे हैं, तो डिविडेंड मीन्स ए इक्वल टू बी क्यू, क्यू मीन्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी किसी भी पॉजिटिव नंबर्स ए और बी और क्यू आर के लिए ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा ने ये फॉर्मूला बनाया है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये आर क्या होता है,
ये आप देखेंगे कि ये ऑलवेज क्या, या तो रिमाइंडर 0 होगा, नहीं तो इससे छोटा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 0 इक्वल टू आर लेस देन बी। ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसको बोले हुए आपका स्टेटमेंट पूरा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट इन द यूक्लिड डिवीजन लेमा, in Euclid division lemma, any two positive integers and unique number quotient q and r such that a equal to bq plus r, where r 0 less than b। दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ये हमें जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा में मैथमेटिकल टर्म में हमें यही पढ़ना होता है कि यूक्लिड ने एक ऐसा थ्योरम दिया जो इसका फॉर्मूला ये हुआ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, इसका हम कहीं ना कहीं किसी थ्योरी में इसका उपयोग करते हैं। आइए हम लोग देखेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमें देखना है कि किसी भी स्टेप प्रोसेस के थ्रू हम एचसीएफ फाइंड आउट करें। आप चाइल्डहुड आप 6th क्लास से ये एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ का मतलब हो गया कि वैसा हमें नंबर एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है जो दो नंबर्स में वो कॉमन उससे डिविजिबल हो सकता है, उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। तो हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में 10th क्लास सिलेबस में एचसीएफ फाइंड आउट करना है, बट थ्रू विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसका एक एल्गोरिथम का मैंने एक प्रोसेस बनाया यहाँ पर। इस प्रोसेस को अच्छी तरह समझ लेंगे और उसको आगे खुद प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हमको क्या करना है कि किसी भी नंबर्स को पहले हम डिफाइन करेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। जब ये आपने डिफाइन कर लिया, और जैसा मैंने बताया था कि रिमाइंडर जो होता है या तो 0 होगा या डिवाइजर से छोटा होगा। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि जब रिमाइंडर जब आपका 0 आ जा रहा है तो हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, यानी कि हमारा एचसीएफ हो जाएगा जो डिवाइजर होगा। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हमारा प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा, और कंटिन्यू चलेगा तब तक चलेगा कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है, और जो डिवाइजर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे, फिर इस पर एक एग्जाम्पल देखें। जैसे फाइंड एचसीएफ फाइंड एचसीएफ 867 नंबर है और एक 255 नंबर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले चाइल्डहुड मेथड से आप कैसे बनाते थे, तो आप ऐसे बनाते थे। ये आपका यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, ये एचसीएफ आपका हो गया 51। ये हम 6th क्लास के स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, 5-6 क्लास के स्टैंडर्ड में ये प्रोसेस है। लेकिन 10th क्लास के सिलेबस में दिया हुआ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसके मेथड से हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ को। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। यूज क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, यूज यूक्लिड डिवीजन फाइंड एचसीएफ। इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 867 एंड 255 अच्छी तरीके से देखेंगे। फिर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर जब हो जाएगा तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगा, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप ए, जब मैंने बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मेट में हम लोग डालेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर ये है हमारा, यानी डिविडेंड है, और ये हमारा डिवाइजर है 255, और मैंने अभी देखा कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर आता है और रिमाइंडर क्या बच जा रहा है, प्लस 102। ये हमने रिमाइंडर कन्वर्ट कर लिया। ये पहला स्टेप है मेरा, फर्स्ट स्टेप। आपको स्टेप नंबर लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप उसको समझेंगे। फिर ये आपका हो गया
ये हमारा जो डिवाइजर पहले टाइम था ये अब हो गया डिविडेंड में कन्वर्ट हो गया, और ये हमारा जो रिमाइंडर था ये हमारा जो प्रोसेस है ये कन्वर्ट हो गया डिवीजर में। इसको लेंगे हम लोग 2 टाइम्स में, और प्लस यहाँ रिमाइंडर 51 हो गया। फिर अभी यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो फिर क्या करेंगे इसको, फिर ये हमारा कन्वर्ट हो गया डिविडेंड में, और ये कन्वर्ट हो गया डिवाइजर में, और ये हमारा देखिए 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करने पर आ जा रहा है प्लस ये 0। यानी कि हमारा जब रिमाइंडर 0 हो गया तो हमारा ये क्या हो गया डिवाइजर, यानी कि एचसीएफ हमारा हो गया 51, यानी इसका जो है एचसीएफ 51 आ गया। ये हमारा प्रोसेस है यूक्लिड डिवीजर एल्गोरिथम। इसको आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंगे और बनाने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि जब तक इसको 2-4 बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो जितना दिखने में ये आसान है उतना ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई एक्सपेक्ट दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल। किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।